जो प्रेमी उधर बिहार झारखंड, उधर मध्य प्रदेश गुजरात, और उधर मतलब यानी दिल्ली से मध्य प्रदेश से, और इधर सब आते थे और वो लखनऊ यानी स्टेशन पर रात भर पड़े रहे, कोई स्थान नहीं था। तो मैंने आपके लिए एक स्थान बना दिया, एक मकान खरीद दिया, ताकि आप आओ, रात में विश्राम करो और सुबह सर्द पकड़ के आश्रम आ जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ चाहे नैमिषारण्य पहुंच जाओ। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपका एक ठिकाना जो कहीं नहीं था। ये गुरुदेव आध्यात्मिक के पहले शब्दों को समझो आप, ये गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय, ये गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय, ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा सृष्टि में, तो आध्यात्मिक कार्यालय, तो आप उसकी यानी सबका उसमें योगदान होना चाहिए, ताकि कोई ये न कहे कि भाई हमारा लगा तुम्हारा नहीं लगा, तुम्हारा लगा हमारा नहीं। हर प्रेमी और खुशी से वो भी योगदान मैं अपने हाथ में, किसी को नहीं, रजिस्टर पर अंकित करूंगा, आपका नाम बता अपने हाथ, क्योंकि ताकि प्रेमियों का सही जगह और सही समय से सेवा का प्रयोग हो जाए। जब तक रहेगा कार्यालय तब तक तुम्हारा नाम, तब तक तुमको लाभ मिलता रहेगा। इसलिए ये मैंने सोचकर कि बहुत दिनों से मेरा विचार, जब मैंने नैमिषारण्य नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, तब मैं लखनऊ का चक्कर काट रहा था कि राजधानी में कोई स्थान प्रेमियों के लिए बना दो, कोई सही ढंग की जगह नहीं कर पाए। तब तक गुरु पूर्णिमा आ गई, मैंने कहा कि ज्यादा अब गुरुकुल में भीड़ होगी, 5-6 लाख की भीड़ हुई। मैं वहां नैमिषारण्य में कार्यक्रम वहीं पर कर दिया। वहीं पर प्रेमियों ने, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कब तक जमीन एक किराए की लेता रहूंगा, इतने लोग हो, इतना बड़ा परिवार तुम्हारा है, क्या तुम अपने बैठने की, अपने भजन करने की, अपने भंडारा चलाने की, दिशा मैदान जाने की, नहाने धोने की, क्या अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हो? तो प्रेमियों ने कहा क्यों नहीं कर सकते। और बस प्रेमियों ने फेंकना शुरू किया, कोई 10 रुपया, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, जिसके पास जो था। और हमको जितनी जरूरत थी, जब वो गिना गया उतना ही निकला, उतना ही निकला जितनी जरूरत। मैंने कहा देखा आ गया। मीडिया पत्रकार पूछता था कि आपका बैंक कहाँ है, आपने मुंबई में बनाया, कानपुर में 2 आश्रम, और मतलब यानी इसे हथोई में 1 आश्रम, हथोई में ये नैमिषारण्य में और 11 आश्रम में, इतने आश्रम बनाते चले जा रहे हो, आप पैसा कहाँ से लाते हो, आपका बैंक कहाँ, उन्हें देखना चाहते हो? कल हाँ, हमने प्रेमियों से कहा अरे भाई हमारा बैंक बता दो, 150,000 का, जिसके पास जो था अपना श्रद्धा सेवा भाव से, मैंने कहा ये हमारी बैंक है। मीडिया कहते थे भाई ये तो श्रद्धा लोगों की, हमने कहा मेरा श्रद्धा सेवा बैंक का नाम है, श्रद्धा सेवा बैंक दिखा दिया। लगा मेरे पास लंगोटी की सेवा कुछ जो है आपका, ये कपड़े आप देखते हो पहले था, 1 रोटी दोपहर था, केवल 2 रोटी का खर्चा, मेरे पास कोई फल फूल मेवा नहीं, कोई घी दूध नहीं, कुछ केवल 3 अनाजों की होगी, सर्दियों में 5 अनाज, बाजरा मक्का था, 1 रोटी दोपहर था, मेरा खर्चे नहीं थे, ये सब बच जाता, जो आप देते हो सब बची तो जाता है, कोई खर्चा 1 पैसे का नहीं। अब ये थोड़ी सी डॉक्टरों ने कहा भाई ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये मतलब अगर तुम्हारी भी इच्छा तो भाई दवाई खा लेगी, अब तो थोड़ा सा है, इसके बाद क्यों? अब आप सोच लीजिए, इसके बाद कोई खर्चा नहीं,
जिसका कोई निजी परिवार नहीं, निजी कोई बीवी बच्चा नहीं, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? जो करेंगे हमारे लिए करेंगे, अपने गुरु परिवार के लिए करेंगे। दुनिया अपने परिवार के लिए करती है और मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन सा नैतिक कार्य? अपने लिए कुछ 1 इंच जमीन कहीं मेरे नाम नहीं। मैं विचारों से यहाँ तक देखती कि आपको विचार करना चाहिए। इंसाफ मैंने इसीलिए शंकाओं के समाधान के लिए लोगों की नियत और मन पैसा देख के खराब ना हो, मैंने इसलिए ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का निर्माण कर दिया और उसका राष्ट्रीय स्तर का परमिशन रजिस्ट्रेशन करा दिया और जो भी आपका आएगा वो समिति के खाते में और उसी खाते से निकालकर जरूरत पड़ेगी जमीन ले लेगी, मकान ले लिया गया, ये आपकी जरूरत की कोई चीजें समझूंगा तो उसी आपके पैसे से खरीद लिया, मुफ्त नहीं। सब लोग कहते हैं कैसा महात्मा? महात्मा तो गांव में जाते धोती रोटी लगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा ये सब मांगते। हमने कहा मैं कोई महात्मा ही नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बहुत छोटा सा एक आदमी, मैं कोई संत कोई सदगुरु कोई गुरु, ये बनने का विषय नहीं है, ये काम का विषय। और काम से जो नाम होगा वो सच्चा नाम होगा और बाकी सब झूठे नाम, बाकी ये सब झूठे। 80 में एक इशारा किया गया था कि जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, भगवान लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, तुम देखते जाइए एक दिन सब जेल का दरवाजा देखेंगे, ये सब एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे। तो ये संत कोई बना नहीं जाता, संत कोई बनने का काम नहीं है। और संत और सदगुरु और भगवान सरकार ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये डिग्रियां नहीं देती है, ये तो बने बनाए आदमी अपना काम शुरू कर दिया। जो बना बनाया उसको बनने की जरूरत ही क्या? उसको अपने आप को कहने की क्या जरूरत? जब लोगों को लाभ मिलता है ये सब खुद ही चिल्लाने लगते हैं। क्या सूरज कभी कहता कि हमें प्रकाश है? तुम ही चिल्लाते सुबह सूरज नहीं कर। नदी बहती है कभी कहती है हमें शीतलता, तुम कहते अरे नदी पानी बड़ा ठंडा है बड़ा साफ। संत और सूरज और सरिता इन तीनों की एक गति होती है, ये लोगों के लाभ के लिए आते हैं और अपना कभी नाम अपना कभी परिचय अपना कुछ देते ही नहीं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना। संत सूरज और सरिता ये तीन, तो आपको तो विचार करना चाहिए। मैं तो कभी कुछ अपने को कहता है, अब मुझे कोई जानता नहीं। अब ये पता नहीं कहां से जान गए, जन्म जीवन मेरे को तो मालूम नहीं मैं कहां पैदा हुआ, तो नहीं मालूम मैं कहां पैदा हुआ। शरीर तो कहीं से भी आता है, आवश्यकता पड़ती है तो शरीर को किसी गांव से किसी जाति से किसी माँ बाप से तो मतलब यानी दिखा दिया जाएगा, लेकिन इनका कोई ये जन्म नहीं, ये जन्म मरण नहीं, वो जन्म मरण से रहित होता। कहा वो जन्म नहीं, वो आती है, वो स्वयं आती काम करने के लिए आते और काम करके अपनी इच्छा से जाते। ना कोई यहाँ भेज सकता, ना यहाँ से कोई ले जा सकता। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जय गुरु। तो तुम्हारी बात है, लेकिन मेरा निशाना घर जाने का, बच्चियों को पहुंचाने का, तीसरा कोई बीच में। अब ये जरूर है जो काम करने आया है तो मनुष्य मंदिर में तो आएगा, और जब ये आएगा तो कोई जात हो जाएगी,
कोई माँ बाप बन जाएंगे, कोई गांव घर शहर जिला सब बन जाएगा, लेकिन उनका ये पता नहीं है। ये तो पता शरीर का है, लेकिन आत्मा का तो कोई पता नहीं। जो आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, आत्मा के काम के लिए आया है, उसका कोई गांव नहीं, उसकी कोई जाति नहीं और उसका कोई नाम नहीं। वो बेनाम है, वो बेनाम, और वो किसी नाम से काम शुरू कर और तुम जान नहीं पाओगे। इसलिए अपना भ्रम दूर करो, काम का निशाना बना कि हमारा लक्ष्य भेदन काल माया के तीर से अपने घर जाने का, यह लक्ष्य भेदन बना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब मैंने हर ग्रामवासियों के पास निमंत्रण कार्ड भेजा, अगर हमको तुम्हारे से हमदर्दी न होती तो हम निमंत्रण कार्ड क्यों भेजते हैं? हमदर्दी का पहला प्रमाण कि आपको मैंने इस पुण्य पावन तिथि पर आमंत्रित किया है और सब जितने जिले के कर्मचारी हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना मजबूर मत करो मैं कोई गलत कदम न करूं। ये हमारे उद्देश्य में नहीं है, ये हमारे मत में नहीं है। लेकिन जब तुम कोई ऐसा नहीं मानोगे, मानने के तैयार नहीं होगे, तो किसी के द्वारा वो काम करा मैं तो नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत लोग हैं, किसी के द्वारा करवा दूंगा। इसीलिए ये काम का निर्णय मैंने इसीलिए लिया। मैं 1 महीने से बराबर ही देख रहा हूँ, इनके अंदर कोई चेतना नहीं, कोई जागृति नहीं, इतना अहंकार गुमान घमंड और है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर तुमने कहा चलो तुम्हारे नाते तुम्हारा बाण तुम्ही पर चला दूंगा, तुम्हारा बाण तुम्ही पर चल जाएगा, सब का तुम्हारी ठिकाने हो जाएगी। जय गुरुदेव। आज से यही से मेरा सब बता क्या सितंबर, अरे 30 दिन होते हैं, 30 दिन में क्या, अरे दिन में अगर एक है कि आपकी पैदा हुआ अभी 30 हो जाएंगे, अभी तो 30 हो जाएंगे। इसलिए तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम केवल काम का निशाना रखो कि तुम्हारा काम हो जाए, वो कैसे भी हो जाए, इन प्रकार तुम्हारा काम होना चाहिए। अपने काम का निशाना रखो और काम ही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है, तुम्हारा सच्चा लाभ है और तुम्हारा सच्चा मानव जीवन धारण करने का फल है। अगर ये नहीं हुआ तो सब। जय गुरुदेव।